ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे कि 9th है, 11th है, डिप्लोमा में BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह सब तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं वो अपने घर बैठे ही अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो जो लोग दूर हैं वो ऑनलाइन से जो ऑनलाइन पे ज्वाइन करें, ठीक है ना। जो लोग पास है वो तो ऑफलाइन आते ही है, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग सारे यूनिवर्सिटी पे AMU जामिया BHU जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जो भी एडमिशन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आते हैं, जैसे फॉर्म कब आ रहा, लास्ट डेट कब है, कब टेस्ट होगा, कोई मॉडिफिकेशन हुआ, बीच बीच में डेट भी एक्सटेंड होते रहते हैं, पोस्टपोन होता है, प्रीपोन होते रहते हैं, तो उसको भी अपडेट करते रहते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे साथ अपडेट रहेंगे, वरना क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो चला जाएगा। बाद में जब आप आँख खोलेगी तो फिर चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत क्या हो, तो वो सुनना तो होगा कहावत, ऐसा ही होता है। तो जो लोग अपने आप को अलर्ट करके रखें, अपने आप को अपडेट रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 12.2, पुराने बुक नए बुक के पुराने बुक में 14.2 है ये। कल तक हम लोगों ने पिछले क्लास तक हम लोग इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर चुके थे। इसमें कई सारे पार्ट्स है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हमने चालू कर दिया है। तो उसमें पहला पार्ट हमने तीसरे क्वेश्चन का कर दिया था, पिछले वीडियो में देखेंगे तो उसमें मिलेगा वो। अब हम लोग उसके आगे करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें कई सारे पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट कर दिया, अब मैं चेक करता हूँ इसमें से कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। नंबर 3 में ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिटी लगे, हर जगह ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिटी लगे। हम लोग उससे पहले 12.1 में भी नॉर्मल फैक्टराइज किया था, प्राइम फैक्टर करके जो कॉमन था वो कॉमन निकाल लेते थे, और फिर बाद में जो बच जाता था वो ब्रैकेट में लिख के छोड़ देते थे, वो भी फैक्टराइज था। और एक हम लोग 12.2 में हम लोगों ने आइडेंटिटी के बेस पे भी कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, वो आप कर सकते हैं। तो हालांकि मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोग खुद करेगा, सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है क्या है, ये 7p² प्लस 21q², ठीक है। तो इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के बाद फैक्टराइज होगा। यहाँ पे p² q² आएगा, लेकिन बीच में माइनस नहीं आता है, माइनस नहीं दे रखा है। अगर माइनस होता तो आइडेंटिटी लगता है, लेकिन यहाँ बीच में क्या दे रखा, प्लस। तो इसमें आइडेंटिटी वाला आइडेंटिटी नहीं लगेगा। a² - b² = एक बार प्लस a + b और दूसरा a - b, ये जो आइडेंटिटी लगता है जब बीच में माइनस होता है तब, यहाँ प्लस में है, तो इसलिए इसमें आइडेंटिटी नहीं रहेगा। तो आप फैक्टराइज करके कॉमन निकाल के कर सकते हैं सीधा सीधा, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगा। तो आप खुद से करिएगा, मैं थर्ड पार्ट करता हूँ। इसका जो है थर्ड पार्ट मैं करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, ये 2, ये दे रखा हमारा थर्ड पार्ट दे रखा है ये, ठीक है ना। इसमें क्या है, सब प्लस में दे रखा है, और देखिए इसमें सब में 2 है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो x है 3 दफ़ा है, यहाँ पे x 1 दफ़ा है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, लेकिन y यहाँ पे y² है, यहाँ पे z² है, यहाँ पे x³ है। तो क्या देख रहे हैं कि 2 तो सब में है तो कॉमन निकाल लिया, और x इसमें 3 दफ़ा है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, तो एक बार तो कॉमन आ ही सकता है। जो सबसे लोवेस्ट होता है पावर वही कॉमन निकलता है। एक टर्म पे अगर पावर लगा हुआ है तो जो सबसे कम पावर होता है वही कॉमन निकलता है। जैसे मैं ये बता दूं, जैसे 3x पे 4 पावर, x पे 3 पावर प्लस 5x²
तो इसमें अगर हम लोग x, जैसे इस पे 4 है, इस पे 3 है, इसमें 2 है, x पे 2 है, तो x स्क्वायर कॉमन आएगा, सबसे छोटा पावर ये है तो ये कॉमन आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ से x बचेगा और प्लस 5, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो x जो सबसे छोटा पावर था वो कॉमन निकल जाता है। तो जब भी कभी फैक्टराइज करते वेरिएबल होता है, अगर एक ही वेरिएबल है, सब पे पावर लगा हुआ है, तो जो सबसे छोटा पावर होता है वो कॉमन निकल जाता है। तो यहाँ पे x पे 3 है, x पे 1 पावर है, 1 पावर है, x बाहर निकल गया। सब में आना चाहिए, कॉमन का मतलब क्या कि सब जगह आए वो। अब यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे 2 तो बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, तो यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा। ये 2 बाहर चला गया, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये सब प्लस में है। तो यहाँ पे 2 बाहर चला गया, ये x बाहर चला गया, तो बचा क्या, ये y स्क्वायर बच गया। ये 2 बाहर गया, x भी बाहर निकल गया, तो ये z स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, 2x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, यही फैक्टराइज हो गया। इस पर कोई आइडेंटिटी लग नहीं सकता, आइडेंटिटी नहीं है इसका, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रहेगा। कितनी बात समझ में आई है, नोट करिए इसको। अब जैसे ये 4th पार्ट दे रखा है, ठीक है ना, 4th पार्ट दे रखा है, तो इसमें क्या है, थोड़ा अरेंज करना होगा। पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर बताता हूँ। मैं 2 तरीके से करता हूँ, इसके 2 आंसर होने चाहिए। एक देखो हमारा ये am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर है, और यहाँ bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर है, तो ये a बाद में है, b यहाँ पे भी n स्क्वायर है, यहाँ पे भी n स्क्वायर है, तो ये a है, ये b है, तो इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, am स्क्वायर bm स्क्वायर, और इसको पहले लिख लेंगे तो an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ये खाली इधर आगे पीछे लिखा गया, साइड नहीं बदला के साइन चेंज होगा, सिर्फ आगे पीछे लिखा गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें m स्क्वायर कॉमन है, तो m बाहर निकाल लिया, यहाँ से बचेगा a और ये b बच जाएगा, फिर ये प्लस है, n स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस b, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें a प्लस बी है, इसमें भी a प्लस बी है, तो ये दोबारा से कॉमन आ जाएगा, और ये m स्क्वायर यहाँ से बचेगा प्लस n स्क्वायर यहाँ से बचेगा। एक आंसर तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी दे रखा है, इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। तो इसको देखो पहले लिख लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, और ये bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग a को कॉमन लें तो a वाले को एक साथ कर लेते हैं, am स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, इसके साथ इसको लिख दिया। ठीक है, इसमें a कॉमन आ जाएगा, और फिर इसमें जो है ये दोनों को एक साथ लिख दिया, तो ये bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दोनों में सेम है, तो ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा a, ये ब्रैकेट में, ये प्लस b, ये दूसरे, ये आ गया। आंसर तो सेम आया, मगर तरीके 2 तरीके हैं करने के। एक बार m स्क्वायर को कॉमन करके कर लिया, यहाँ n स्क्वायर को कॉमन करके कर लिया, और इसमें दूसरे वाले में क्या किया, a को कॉमन किया, b को कॉमन किया, फिर उससे निकाला। तो आंसर तो सेम आया, लेकिन ये 2 तरीके से कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आई, आगे चले। ये दे रखा हमारा, ये 5th पार्ट दे रखा क्वेश्चन नंबर 3 का, और देखते हैं कैसे इसको करना है हमें, ये हम करके दिखाते हैं। ये है lm प्लस l, एक ब्रैकेट में दे रखा है, प्लस m प्लस 1, ये दे रखा है। ये बहुत आसान है ये भी सवाल। देखो इसमें से l कॉमन है, तो l को बाहर निकाल लो, जब बाहर निकालो तो यहाँ से बचेगा m, और यहाँ से l कॉमन हो गया तो ये 1 आ जाएगा, तो ये इधर आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये m है, ये 1 है, तो जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता तो उसमें हम लोग 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन, ये 1 कॉमन ले लिया, ये m प्लस 1 आ गया। ठीक है ना, ये 1 हम लोगों ने, इसमें कुछ कॉमन नहीं था तो 1 ले लिया।
और ये m+1 आ गया। अब देखो m+1 ये m+1 ये दोनों से एक कॉमन आ जाएगा और ये यहाँ से बचेगा l+1, ये आ जाएगा आंसर। 6 वाले का खुद से निकालिएगा। इसमें देखिए ये y ब्रैकेट में y+z +9 y+z है, तो देखो y+z दोनों में कॉमन है, इसे निकाल लो और इसके बाद ये वाला लिखो, यानी कि ये जो स्टेज है ये वाला स्टेज है, ये वाला स्टेज लिखा हुआ है यहाँ वाला। अब खाली ये जैसे इसमें से हम लोग दोनों कॉमन निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, जो बचता है वो लिखते हैं, वो वाला ये वो सेक्शन है। तो इसको दोनों में से कॉमन निकालिए, इसके बाद में लिख लीजिए बचा हुआ है। ये करिएगा आप लोग खुद से, ठीक है ना। 6th पार्ट, ये 7th पार्ट दे रखा है, फैक्टराइज करना है, तो इसे थोड़ा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं 5y² - 20y, तो इनमें नंबर में तो 5 कॉमन है, देखो 5 दोनों में आता है, 5 1 5 5 4 20, ये y है ये y² तो y भी कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से 5y तो कॉमन आ रहा है। अब अगर हम लोग इसको ऐसी तरह से लिखते हैं तो ये a - 8z + 2yz, तो यहाँ पे जो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, z भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 जो है ना यहाँ आएगा, सेकंड टर्म 4 आएगा, इसमें पहला टर्म ही 4 आ जाएगा, तो ये मैच नहीं करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसको इधर इसको उधर कर लेंगे, इसको आगे पीछे कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5y² - 20y और ये +2yz पहले कर लेते हैं, और ये -8z बाद में कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 आ जाएगा कॉमन, और ये एक y आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा एक y बच जाएगा, 5 तो कॉमन आ गया, 2y में से एक y यहाँ चला है, एक यहाँ लिख दिया, ये -5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 20, y बाहर जा चुका है, तो ये हमारा ऐसे बचेगा। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे yz है, yz है 2yz, ये छूट गया था हमारा। तो ये 2 इसमें भी है, 2 8 में भी 2 आता है, z यहाँ पे भी है, z यहाँ से, तो z भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, 2z बाहर आ गया, तो ये y यहाँ से बच जाएगा, -2 से डिवाइड करते 8 को तो 4 आ जाएगा, और z तो बाहर जा ही चुका है, तो ये बच जाएगा, ठीक है। y - 4 ये कॉमन आ जाएगा, y - 4 ये हमारा कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में बचेगा वो है 5y + 2z, ये हमारा बचा हुआ है, तो हमारा ये फैक्टर आ गया है। ये चेक कर सकते हैं, आंसर यही आंसर होगा आपका, ठीक है। आ रहा समझ में कुछ? यहाँ पे क्या है कि फैक्टराइज तो करना है, तो चेक करना है हम लोगों को कि ये कौन से तरीके से फैक्टराइज होगा। ये प्राइम फैक्टराइज यानी प्राइम नंबर को फैक्टर के कॉमन निकालें, या फिर थोड़ा अरेंजमेंट है, या फिर कोई आइडेंटिटी लगता है, तो इन सब बातों का ध्यान करके फैक्टराइज करेंगे। अब कहाँ पे क्या लगेगा, ये तो मैथ है, और मैथ जो है ना प्रैक्टिस मांगता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उसकी बारीकी समझ में आएगी कि किस में हमें क्या करना है। जैसे स्लोगन है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसके बारे में पता चलेगा कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। अब 1 2 बार करके ये सोचे कि मुझे परफेक्ट हो जाए, तो परफेक्ट तो नहीं हो सकता। अब अगला मैं क्वेश्चन देखता हूँ, 8th पार्ट, ये मैं कराने के लायक है या नहीं, मैं कराऊँ या आप कर लेंगे, ठीक है। ये भी 8th पार्ट आसान है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप लोग कर सकते हैं इसको। तो मैं पहले मिटाता हूँ इसको, पहले इसको 8th पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। इसको भी हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, 2 मेथड से कर सकते हैं, मगर आंसर सेम ही आएगा। इन दोनों को इसमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालिए फैक्टराइज करके, इन दोनों में से निकालिए, ठीक है ना, फैक्टराइज करके, और आंसर आ जाएगा। इसमें जैसे फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 10, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, पहले बहुत शुरू में बताया था, तो ये आ जाएगा, और ये 4 का आएगा 2 × 2 × a, ठीक है।
फिर ये 5 तो ऐसे ही रह जाएगा और 2 भी ऐसे ही रह जाएगा। इन दोनों में देखते हैं पहले, फिर इन दोनों में देखेंगे। तो क्या ये 2 इसमें से कॉमन आएगा, 2 निकल जाएगा और ये a निकल जाएगा, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, 5b प्लस 2a। नहीं, a तो बाहर निकल गया, तो 2 बच जाएगा ये। फिर यहाँ पे 5b प्लस 2 है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो कॉमन जब नहीं होता तो क्या कॉमन लेते हैं हम लोग, 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 कॉमन लेंगे तो ये 5b प्लस 2 आ जाएगा। ये और ये दोनों सेम आ जाएगा। इसको कॉमन लेंगे, जो बचेगा उसको बाद में लिख देंगे कितनी बार में। तो ये तो आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। आधा तो मैं कर ही दिया, आप आधा कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। ये जो पिछला एक्सरसाइज था 12.1, उसमें इस तरह के सवाल थे, ये हमें रिपीट हुआ है। मगर हाँ, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट भी है, कभी अरेंज करके करना, कहीं पे डायरेक्ट करना है फैक्टराइज, तो इस तरह से दे रखा है। जहाँ पे 4 टर्म आता है वहाँ पे 2-2 का पेयर बना के फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे ये हमारा 9th पार्ट दे रखा है, तो ये 4 टर्म है, 2-2 का पेयर बनाएंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जब पेयर बनाएंगे तो क्या थोड़ा अरेंजमेंट की ज़रूरत है। अब जैसे इसमें 6 है, 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो पहले यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। मगर ये 6 है, 9 है, तो 3 कॉमन आएगा। मगर पहले 2 आएगा, बाद में 9 होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर लेते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 6xy 4y माइनस 9x प्लस 6। अब इन दोनों में से पेयर बना देते हैं और इसका जो है कॉमन लेते हैं। तो देखो 6 जो है ना 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड होगा। चाहे तो वैसे कर ले, या फिर मैं थोड़ा सा बेसिक तरीके से ही बता देता हूँ। ठीक है ना, ये y हो जाएगा, ये दो अलग आ जाएंगे। फिर ये 3 इंटू 3 इंटू एक्स आ जाएगा और ये प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा 6। अब इन दोनों में ले रहे हैं हम लोग कॉमन, क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, जो दोनों में है वो आ जाएगा। तो ये x 2 आ गया, तो ये 2 निकाल लिया। यहाँ पे y है, तो यहाँ पे भी y है, तो y निकाल लिया। अब इसमें बचेगा क्या, 3x, यहाँ बच जाएगा 3x बच गया। और यहाँ से बचेगा एक 2, ये वाला 2 बचेगा हमें, तो ये 2 लिख दिया। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ माइनस है, इसमें कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 ले लिया। लेकिन जब हम लोग 3 लेके बाहर माइनस होता, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो अंदर का साइन उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो माइनस में होता है वो प्लस में आ जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ तो 3 कॉमन निकल गया, तो बचा गया 3x हो गया। और ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था। अब ये 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये दोनों सेम है, तो इसको एक कॉमन निकाल लिया और यहाँ आएगा 2i माइनस 3। ये आंसर हो गया। कितनी बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 9 पार्ट थे और हम लोगों ने कुछ पार्ट इसके कराए, ज़्यादातर पार्ट तो करा ही दिया, कुछ पार्ट छोड़ दिया, मगर आप कर सकते हैं। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें देखते हैं किस तरह का फैक्टराइजेशन है। ठीक है ना, इसमें जो है किस तरह का फैक्टराइजेशन उसे करते हैं। मिटा दे इसे, पहले मैं लिखता हूँ, पहले एक करके दिखाता हूँ। एक a रेस टू पावर 4 माइनस b रेस टू द पावर 4, ये फर्स्ट पार्ट है ये हमारा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में ये फैक्टराइज है और पहला जो पार्ट दे रखा है, इसमें कई पार्ट्स हैं, तो उसमें पहला जो पार्ट दे रखा है वो a रेस टू पावर 4 माइनस b रेस टू द पावर 4 है ये। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, वो करते हैं इसको। ठीक है, क्या है ये, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला a² माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, इस तरह से। ठीक, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो ये 4 पावर है ना, तो a पे स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये 4 पावर के बराबर हो गया।
ऐसे ही बी पे स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया तो ये बी पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर चाहें हम लोग और आसान करना चाहते हैं तो ये ए स्क्वायर को एक्स ले लेते हैं और बी स्क्वायर को वाई ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर को यहाँ एक्स लिख दिया, इस पूरे के लिए एक्स लिख दिया और इस पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दिया। ये माइनस है, ये पूरे बी स्क्वायर को वाई लिख दिया और उस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। कितनी बात समझ में आई? हम लोगों ने क्या किया, ये ए स्क्वायर को एक्स ले लिया, बी स्क्वायर को वाई ले लिया, तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ तक समझ बात आ रही है ये? अब इसके बाद क्या है, ये हमारा ये वाला ये आइडेंटिटी लग जाएगा। ठीक है, क्या है आइडेंटिटी? ये हमारा एक बार प्लस में एक्स प्लस वाई और एक बार माइनस में एक्स माइनस वाई। कितनी बात सुन में आई? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से इसका वैल्यू जो है ना ओरिजिनल वैल्यू डाल देते हैं। यानी x जो था ए स्क्वायर के बराबर है और y जो है बी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ डालते हैं एक्स स्क्वायर जो है ना ए स्क्वायर, एक्स जो है ना ए स्क्वायर के बराबर है और ये प्लस y जो है ना बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है ना, ये हमारा पहला हो गया। फिर ये दूसरा होगा, x की जगह पे ए स्क्वायर आ जाएगा और y की जगह पे बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? ये वाला लाइन समझ में आया कैसे कर दिया हम लोगों ने? अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो माइनस वाला आइडेंटिटी ये वाला भी है, प्लस का नहीं होता, मतलब होता है दूसरा अरेंजमेंट है, तो आपके कोर्स में इसका नहीं है। तो ये तो हमारा ऐसे ही लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन इसको हम लोग इस वाले आइडेंटिटी पे लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी एक बार में ए माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं और ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसका ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4 का आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तीसरे में ए माइनस बी। ये हमारा इसका आगे अरेंज करके कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं है, ये बहुत अच्छा सवाल है 4 पावर का। ठीक है, नोट करिए। ये हमारा दे रखा है ये सेकेंड पार्ट, p रेस टू द पावर 4 माइनस 81। अब इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे लिख सकते हैं, p पे 4 पावर और ये 81 का जो फैक्टर करेंगे तो 3 पे 4 पावर करेंगे तो 81 आ जाएगा। ये 81 का फैक्टर किया हम लोगों ने, तो 3 को 4 पावर करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? अब हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, 4 पावर आ जाएगा इसमें भी। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? अब हम लोग क्या करें, पी स्क्वायर को x ले लो और 3 स्क्वायर को y ले लो, तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे x आ जाएगा और ये इसकी वजह से ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा। ये माइनस 3 स्क्वायर की जगह पे y लिख देते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर है ये इस तरह से। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, एक बार माइनस में लिख देते हैं एक्स माइनस वाई। ठीक समझ में आ गया, ये वाला आइडेंटिटी लगा दिया। लेकिन ये जो x है ये हमारा वापस चलते हैं, x की जगह पे हम लोग पी स्क्वायर लिख देते हैं प्लस y की जगह पे 3 स्क्वायर लिख देते हैं। ये हमारा था ओरिजिनल, ये एक्स वाई को हटा दिया और फिर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर लगा देंगे और माइनस वाई की जगह पे 3 स्क्वायर लगा देंगे। ये आ जाएगा हमारा, अरेंजमेंट कर दिया, दोबारा से एक्स वाई का वैल्यू डाल दिया। कितनी बात सुन में ये आ रहा समझ में? आगे दे रखा है इसमें, देखो ये तो पी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर है, तो प्लस का तो कोई आइडेंटिटी नहीं होता, लेकिन माइनस का होता है। तो ये पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, जैसे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, प्लस वाला तो ऐसे ही रहेगा,
माइनस वाले में क्या करेंगे, एक बार प्लस p प्लस 3 कर देंगे और p माइनस 3 कर लेंगे, p माइनस 3 कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 पे स्क्वायर है ना, तो ये 3 का स्क्वायर 9, तो हम लोग p स्क्वायर प्लस 9 और ये p प्लस 3 p माइनस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, पूरा कंप्लीट आंसर। अब देखिए कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। चाहे तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए, कितना आंसर आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 4 का अरेंज कर लिया। फिर ये हमारा आ जाएगा वाई प्लस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से, तो पावर के ऊपर पावर होगा तो 4 आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या बताया कि एक्स स्क्वायर को पूरे को लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे ए डाल देते, एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे ए डाल दिया, फिर इसके ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, ये माइनस है माइनस कर दिया, ये एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर का पूरे के लिए हम लोगों ने बी लगा दिया, ठीक है, और इस पे स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। कितनी बात सुन में, ये हमने वाई प्लस जेड स्क्वायर को बी किया है, तो हमने इस पूरे के लिए बी लिखा है। कितनी बात समझ में आई, ये समझ में आ गया ये। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया। कितनी बात समझ में आई। लेकिन ये जो ए बी है हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो दोबारा से हम लोग दोबारा से इसको लिख देते हैं। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे, फिर प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा पहला ब्रैकेट का हो गया। ए की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया और बी की जगह पे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये लिख दिया, ये तो पहले ब्रैकेट का हो गया। दूसरे में देखते हैं हम लोग, एक यहाँ पे ए है तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये ए है एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस है, ठीक है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। बी की जगह पे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस ले लिया। कितनी बात सुनने में आई। अब इसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पहले प्लस है यहाँ माइनस है। ये हम लोगों ने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हम लोग वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या था, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है और बीच में ये माइनस है, बीच में ये तो माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग, क्योंकि ये ए की जगह पे ये बी की जगह पे है, तो बीच में माइनस भी है स्क्वायर भी है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो इसको जब एक बार प्लस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा एक बार जब प्लस में लिखेंगे तो, और जब माइनस में लिखेंगे तो ये एक्स होगा, और फिर ये जो माइनस लेंगे ना, यहाँ पे माइनस लेंगे तो इसकी जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये इसको दो अलग अलग ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने एक बार ऐसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर और इसको एक्सपैंड कर दिया फॉर्मूला से, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ये आइडेंटिटी ला के ए प्लस बी का होल स्क्वायर का लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर है माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो इसको एक बार प्लस में कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड, ये लिख दिया, ये प्लस में लिख दिया ये, और इसको हम लोग इस तरह से ले लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। फिर दूसरा जो दे रखा है इसका दूसरा ब्रैकेट लेंगे तो ये x ले लिया और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस वाई प्लस जेड,
ये हम लोगों ने इस तरह से ब्रैकेट ले लिया। कितनी बात समझ में आई? ये तो हम लोग ऊपर में फिर से एक बार लिख देते हैं, ऐसा ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2yz, ये जो है हमारा इस तरह से आ गया। और इसको जब हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो ये प्लस है, तो प्लस से अंदर का ब्रैकेट में साइन में कोई चेंज नहीं होता, पर यहाँ माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा। तो पहले तो मैं इसको कर लूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा हमारा इसका। और फिर इसके बाद ये है तो इसको ले लेते हैं हम लोग, नीचे लिख लेते हैं इसको x, ये माइनस है तो अंदर का साइन सब उल्टा होगा, तो माइनस वाई माइनस जेड, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टर इसको। अब क्या है कि इसको ये तो ऐसे, ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको क्या करें कि ऑर्डर चाहे तो हम लोग बदल सकते हैं। यानी पहले हम लोग x माइनस वाई माइनस जेड ये लिख देते हैं, फिर इसको x प्लस वाई प्लस जेड ये लिख देते हैं, और फिर ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये एक्सपेंड नहीं किया तो क्या दे रखा है, ये तो ऐसे ही ठीक है, x माइनस वाई माइनस जेड ये पहले ब्रैकेट का दे रखा, x प्लस वाई प्लस जेड ये दूसरे ब्रैकेट का दे रखा है, और इसको एक्सपेंड नहीं किया तो यानी ये वाला जो चीज़ है वो एक साथ ही रखा हुआ है, ये एक साथ यानी ऐसे रखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये हमारा इसी तरह से रखा हुआ है ये। तो ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, नोट कर लीजिए, कंटिन्यू रखेंगे हम लोग आज यहीं पे, ठीक है ना।